नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 दमदार जी के सवाल जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और मजबूत करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और ध्यान रहे हर सवाल के साथ मैं आपको छोटा सा कारण भी बताऊंगा ताकि आप केवल याद ही न करें बल्कि समझ भी पाए। आपका पहला सवाल है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 21 वर्ष। उत्तर बी 35 वर्ष। कारण, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। आपका दूसरा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 2025 में ए 30, बी 34, सी 31, डी 33। उत्तर बी 34। कारण, संसद ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट संख्या अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी। आपका तीसरा सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर ए राष्ट्रपति। कारण, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आपका चौथा सवाल है, भारत चीन सीमा विवाद में किस रेखा का प्रयोग होता है? ए अफ्स्पा, बी लैक, सी एलओसी, डी आईबी। उत्तर बी लैक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कारण, भारत चीन सीमा को लैक कहा जाता है। एलओसी भारत पाक सीमा पर है। भारत में सबसे पहला लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? जवाब सोचिए, मैं बाद में बताऊंगा। आपका पांचवा सवाल है, भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कैसे नियुक्त होता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा, डी संसद द्वारा। उत्तर ए राष्ट्रपति द्वारा। कारण, सीजेआई की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। परंपरानुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश को चुना जाता है। आपका छठा सवाल है, इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? ए कीमतों की गिरावट, बी कीमतों की स्थिरता, सी सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, डी मुद्रा की अवमूल्यन। उत्तर सी सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। कारण, इन्फ्लेशन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर का लगातार बढ़ना। आपका सातवां सवाल है, G20 की अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की? ए 2024, बी 2025, सी 2023, डी 2022। उत्तर सी 2023। कारण, भारत ने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की और दिल्ली में सम्मेलन हुआ। क्या आप जानते हैं भारत का कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी प्रसिद्ध है? आपका आठवां सवाल है, भारत किस वर्ष फिर से G20 की मेजबानी करेगा? ए 2025, बी 2026, सी 2027, डी 2028। उत्तर सी 2027। कारण, 2023 के बाद भारत को अगली बार 2027 में G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा। आपका नवा सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन से जोड़ा गया था? ए सहिष्णुता, बी समानता, सी समाजवादी पंथनिरपेक्ष, डी संवितरण। उत्तर सी समाजवादी पंथनिरपेक्ष।
कारण 1976 के 42वें संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। अगर आपको ये क्विज पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना स्कोर लिखिए और जीके के ऐसे ही मजेदार सवालों के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका 10वां सवाल है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ए 550, बी 545, सी 552, डी 553। उत्तर सी 552। कारण संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सीमा 552 सदस्य है। आपका 11वां सवाल है, भारत की मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? ए आरबीआई, बी वित्त मंत्रालय, सी योजना आयोग, डी एसईबीआई। उत्तर ए आरबीआई। कारण भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश की मौद्रिक नीति बनाता और नियंत्रित करता है। आपका 12वां सवाल है, फिस्कल डेफिसिट का अर्थ क्या है? ए राजस्व और व्यय का अंतर, बी राजस्व आय और व्यय राजस्व का अंतर, सी कुल राजस्व और कुल व्यय का अंतर, डी कर आय और कर व्यय का अंतर। उत्तर सी कुल राजस्व और कुल व्यय का अंतर। कारण जब सरकार का कुल व्यय कुल राजस्व कर्ज छोड़कर होता है तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। आपका 13वां सवाल है, बीपीएल का अर्थ क्या है? ए बिलो पॉवर्टी लाइन, बी अबव पॉवर्टी लाइन, सी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, डी मिडिल पॉवर्टी लाइन। उत्तर ए बिलो पॉवर्टी लाइन। कारण भारत में बीपीएल कार्ड गरीब परिवारों की पहचान के लिए जारी होता है। आपका 14वां सवाल है, भारत की राजधानी कौन सी है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी हैदराबाद। उत्तर सी नई दिल्ली। कारण 1911 के दिल्ली दरबार में राजधानी को कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया।